उनका साथ हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट पहली गल टाइमिंग के बारे में, ये तो हम संडे को करेंगे, लेकिन टाइमिंग मेरे हिसाब से 8:30 से लेके 9:30 तक। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, जब लोग वर्शिप में जो लोग होते हैं, अमनदीप ने मुझे बताया कि वो 9:30 तक चर्च में आएँगे, तो या 9:20 भी 9:20 को हम बंद कर सकते हैं और फिर चर्च में आ सकते हैं। खास करके वर्शिप के लोग या और कुछ जो चर्च में करेंगे, जैसा प्री सर्विस प्रेयर उनका 10-15 का होता है ना, तो हम पक्का 8:30 बजे स्टार्ट करेंगे। किधर करेंगे? आप लोग मुझे सलाह दे दो, लेकिन मेरा मन में एक जगह आया है, जिधर हम प्रिंट करते हैं, जो जो शॉप है उसके उससे बाहर आएँगे, तो वो उधर एक ये है ना झाड़ है, उधर बहुत लोग बैठते हैं उधर, और उधर लोगों का फ्लो भी होता है क्योंकि उधर टर्न जैसा है उधर। तो अगर उससे और कुछ जगह है, तो आप लोग बता सकते हैं, तो फिर हम अभी डिसाइड करेंगे किधर जाएँगे। लेकिन वो जगह मेरे मन में आया, उधर बहुत लोग, ये जो लड़की लोग जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं ना, प्रोस्टिट्यूट्स धंधा करते हैं, उनका शरीर का उधर होता है, तो वो ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं हम प्यार से। जैसे आप लोग सीख जाएँगे, फिर हौली-हौली एक्सपीरियंस के साथ आप लोग सीखेंगे, क्या नहीं करने का और क्या करने के बाद अच्छा असर पड़ता है, ये एक्सपीरियंस से आएगा, गलतियाँ हो जाएँगी, कोई गल नहीं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये सालों का जो मैं सीखा हूँ, ये सालों का एक्सपीरियंस के बाद सीखा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ओके? तो 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे, तो जो वर्शिप के लोग होंगे, क्योंकि अमनदीप ये मिनिस्ट्री लीड करेंगी, थोड़ा-सा साथ देगी वो, जैसा हम लोगों को आगे बढ़ाएँगे, तो फिर वो थोड़ा-सा स्टेप बैक हो जाएँगी, क्योंकि रमनदीप बहुत कर रही है चर्च में, तो मुझे नहीं चाहिए फ्रंटलाइन टीम के लोग कोई भी ये मिनिस्ट्री का बोझ लेंगे। और हेल्पर भी लोग जो है, वो ज़्यादा कुछ कर रहे, तो उनको भी मैं और बोझ नहीं डालूँगा। लेकिन जैसे लोग आएँगे वफ़ादारी दे नाल और साथ देंगे मिनिस्ट्री का, तो फिर खुदा गलबात करेगा किसको खड़ा करने को। जैसे लोग आगे भी जा रहे हैं, स्टेज 2 किया है, स्टेज 3 करेंगे या स्टेज 4 में जाएँगे। तो ऐसे लोगों को जो चर्च के विज़न के मकसद के साथ आगे जा रहे हैं, तो खुदा खुदा हमें दिखाएगा किसके हाथ में ये मिनिस्ट्री हम देंगे। अभी के लिए अमनदीप अमनदीप साथ साथ देगी हल्के तरीके से। तो ये जो मैंने जो जगह जो मेरे मन में आया है, ये जगह अच्छा है। दविंदर, अमन मट्टू और अमनदीप, ये जगह अच्छा है या और किधर है जगह जिधर बहुत मूवमेंट्स होता है, जिधर हम, अगर समझ लो हम 10 लोग हैं, तो फिर हमें भी स्प्रेड आउट होने का और लोगों का फ्लो भी पकड़ने का जरूरी होगी, ऐसा जगह चाहिए। तो ये जगह अच्छा है जो मैं हाँ, सजवा दे रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ। आपने जो जगह बताई है पास्टर जी वो सही है, लेकिन मेरे मन में एक और भी जगह है आपको सजेशन देने के लिए। सभी को पता होगा जो शाम फूड है, जहाँ पे भी शाम फूड आपने देखा होगा, जहाँ पे न्यू स्लोमस के बना है उसके थोड़ा सा अंदर जाते हैं, जो लीद्रा स्ट्रीट एंड होती है ना, जहाँ पे लास्ट भी आती है, जहाँ से हमारी चर्च से हम लीद्रा पे निकलते हैं, लेकिन जब बिल्कुल लास्ट पे आती है उधर बहुत बड़ी जगह है, और लोग उधर टेबल भी लगे हुए हैं, लोग बैठते नहीं है उधर, काफी ओके, टेबल्स लगे हुए हैं, और स्पेशली हमारे जो पंजाबी कम्युनिटी है वो बहुत बैठती है। ओके, मेरे मन में ये है, वो भी जगह बड़ी है जो आपने बताई है, लेकिन ये ओके, भी एक जगह है जहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, ओके। अमनदीप और अमन मट्टू का क्या सोच है इस पे? जी पास्टर जी, वो जगह जो आपने बोली है वो सही है, क्योंकि बहुत लोग उधर बैठते हैं, काफी टाइम लंबा समय बैठते हैं, तो वो सुन सकते हैं पूरा। अगर कोई भी टेस्टमनी या कुछ भी हम आने वाले समय में जैसे भी करेंगे, तो वो पूरा सुनेंगे, तो उनको जरूर ये चीज चेंज करेगी। और एक मेरे मन में जगह है जो इधर एक कैथोलिक चर्च है। मैंने बहुत बार सुना है कि पंजाबी लोग उधर बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो हम उधर भी खड़े हो सकते हैं। वो बस स्टॉप के पास ही है एक कैथोलिक चर्च, तो उधर भी हम खड़े हो सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जो
असल में जो काफी टाइम से मसीह में है ना, वो लोग भी उधर जाते हैं। तो मैंने ये काफी लोगों से सुना है, तो इसीलिए मेरे मन में वो जगह भी है। अगर हम उधर एक दो बार ट्राई करें तो हमें पता चलेगा फिर कि उधर कैसा हो रहा है। अमन मट्टू के मन में कुछ है, लाना का बीच ऐसा कुछ? एक्चुअली मुझे ज्यादा पता नहीं कि कहाँ भीड़ होता है, मैंने कभी ओके ओके। कि जैसे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बहुत सारे लोग, मैं एक दो बार गई हूँ, जो मुझे नहीं पता ये क्या बोलते हैं, पंजाबी है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं, स्पेशली इंडियन बहुत ज्यादा लोग आते हैं मॉर्निंग टाइम। एक दो बार गई हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मेरे मन में वो जगह है, ओके मैंने देखा है वहाँ बहुत सारा। ओके ओके। तो तीन तीन जगह का सजेशन आया है, तो इस 3 जगह से हम एक जगह चूज करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम संडे से पहले आप लोगों को डिसाइड करेंगे कौन सी जगह। टाइमिंग के बारे में 8:30 से 9:20 तक, इसका मतलब 9:30 जो लोग वर्शिप में आने का है उनको फिर वर्शिप में आने का होगा उनका। अगर अगर लोगों को पीछे रहने का है और भी करने का है तो फिर हम देखेंगे। अभी के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि हम 8:30 से लेकर 9:20 तक करेंगे, फिर 9:20 क्या हो जाएगा, 9:20 फिर एक छोटा सा फीडबैक का माहौल हो जाएगा, एक दूसरे का सुनने का। अगर किसी ने किसी के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना की भी बात करूंगा मैं, अगर किसी ने किसी को प्रार्थना किया तो फिर उस टाइम वो बता सकते हैं हाँ मैं, किसी ने विनती किया तो मैंने प्रार्थना किया, या किसी ने मुक्ति की गवाही मुक्ति का प्रार्थना किया, तो फिर उस टाइम एक एक मौका मिलेगा सबको फीडबैक देने को कि ऐसा हुआ है। तो एक दूसरे को हम हौसला देंगे और एनकरेज करेंगे कि हाँ आज ऐसा हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। समझ लो मिस्टर दीपक आया और दीपक ने बोला प्लीज मुझे आज खुदा को ग्रहण करने का है, तो फिर दीपक के लिए फिर हम एंडिंग में प्रार्थना करेंगे कि हाँ दीपक ने आज मुक्ति का, और फोन नंबर भी लेने का कोशिश करेंगे जितना भी ले सकते हैं, या अगर कभी लोग फोन नंबर नहीं देंगे तो फेसबुक आईडी। इसलिए आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, एक छोटा सा एक बुक लेके जाना पड़ेगा, एक स्मॉल वाला ऐसा वाला बुक। अगर आपके पास ऐसा वाला एक बुक होगा ना, ये लास्ट फ्राइडे मैं ये लेके गया था, मैं फोन भी नहीं लेके गया, मैंने बोला फोन भी नहीं चाहिए इस फ्राइडे को, तो सिर्फ ये लेके गया मैं। तो फिर इसमें छोटा सा बुक है, वो ज्यादा भी भारी नहीं है, फिर बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, ओके, और फिर ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो प्लीज एक एक कोशिश करो खरीद लेने को, उसका 50 सेंट या 20 सेंट होगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग में अमनदीप लोगों को चर्च में या उधर जाके प्रार्थना, हो सकता है लोग उधर डायरेक्टली आ सकते हैं, पता नहीं मुझे, जिधर भी हम लगाएंगे तो उधर एक प्रार्थना होगी स्टार्टिंग के लिए कि खुदा ब्लेस करो अभी हमारे लिए, जो भी शैतानी ताकत जो चल रही है उस पर हम विरोध आते हैं यीशु के नाम से। हमारा जो बांटने का जो ये है लिफलेट्स, ब्लेस करो, लोग लेंगे, सिर्फ नहीं लेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो टच हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, उनका कुछ विनती होगी प्रार्थना की या कोई भी बीमारी की, और ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी बीज जो हम बोया जाता है वो फल देगा। हालेलुया, खुदा वाटर करेगा, पानी खुदा डालेगा, हमारा काम हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर एंडिंग में भी एक प्रार्थना से फिनिश करने का, ओके। ये अमनदीप को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये माहौल होगा। तो फिर हम एंडिंग में एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं, लंबी नहीं चाहिए प्लीज, छोटी सी। थैंक यू लॉर्ड, आज आपने जो काम किया, सबको आज इधर लेके आया आप, हमारी रक्षा की आपने, दीपक की मुक्ति हो गई, या शरण को खुदा ने टच किया, या पूजा पूजा की बीमारी का अभी आज उसको चंगाई मिली, उसका पेट या पीठ में दर्द था तो उसने उसका पीठ का दर्द ये गया, खत्म हुआ, वो फिर चंगी होके गई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना, और जिन्होंने लिफलेट लिया है खुदा हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि ये लिफलेट जो लोगों ने लिया है वो लिफलेट उन पर काम करेगा यीशु के नाम से। सिंपल सा प्रार्थना, आप लोगों को इस जो ग्रुप में सबको पता है प्रार्थना क्या होती है, सबने अल्फा कोर्स किया है और स्टेज 2 भी किया है ज्यादा से, और लोग स्टेज 3 में भी बढ़ गए, हालेलुया, तो ये सबको पता है, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो जगह के बारे में बताएंगे, अभी के लिए हम वर्शिप नहीं करेंगे, जैसा मैंने बोला अभी के लिए हम प्रचार नहीं करेंगे,
लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी को अच्छा लगेगा कि वो शोर करने का उसके मन में आएगा, यीशु के नाम से आओ जुड़ो खुदा में, यीशु रास्ता है, जीसस इज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, किसी को ऐसा करने का है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, चर्च रजिस्टर नहीं हुई है। फ्यूचर में मेरा प्लान है हम परमिशन लेके हम कुछ करेंगे, ये मेरा मन में है। जैसा पुरानी चर्च के साथ जब मैं काम करता था तो 2 बार उन्होंने परमिशन लिया था, सीटा पार्क में एक बार और एक बार और किधर, तो ये लोगों को पता है, अमनदीप को पता है किधर उन्होंने किया था, नीचे जिधर उधर एक इंडियन शॉप है ना, जिधर आकाश को पता है ना, हम पैसे जब मैं आता हूँ तो पैसा उधर चेंज करता हूँ, वो नीचे उधर जिधर लोग नीचे बाथरूम कॉल नीचे जेडी जगह है। हाँ हाँ, उधर एक बार प्रोग्राम किया था, तो हो सकता है फ्यूचर में उधर भी करेंगे, लाइसेंस ने परमिशन लेके करेंगे, बड़ा बड़ा कुछ करेंगे। हो सकता है अगस्त में जब आऊंगा तो देखते हैं। अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो होली हम बढ़ जाएंगे इसमें। ओके, लीफलेट्स, बहुत लीफलेट्स है चर्च में। जो येलो वाली लीफलेट जो दिखाई थी वो हमारी लंदन की चर्च की है, तो वो उतना फायदा के उधर नहीं हो जाएगी, क्योंकि उधर उस पर सब एड्रेस लंदन का है, दिखाने को मैंने लेके आया था। लेकिन चर्च में लीफलेट है, तो मुझे एक बंदा चाहिए जो लीफलेट की जिम्मेवारी लेगा, लेने को और लेके आने को, और चर्च में जिधर हम रखते हैं उधर रखने को। तो दविंदर, आप ये लीफलेट उनको अवेलेबल करके देगा, और फिर अभी डिसाइड करेंगे कौन जिम्मेवारी लेगा। यस पास्टर जी, एवरीथिंग मैं करूंगा। वेडनेसडे को जा रहा हूँ चर्च में, तो फिर हाँ। मैं थोड़ा सा करूंगा, और मैं देखूंगा भी स्टैम्प कितने लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे होंगे तो मिल सके लगाए थे हमने, लेकिन जितने लगे हुए हैं ओके, तो फिर उधर और लगा के हम एक बॉक्स में रख देंगे, हाँ, तो इजी होगा इन सभी को। तो डोंट वरी। फ्यूचर में हम स्टैम्प करने को भी किसी को जिम्मेवारी देंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री खुद ही एक चर्च का हिस्सा बन जाएगा। तो इसका मतलब जो कर रहे हैं उनको एक काम को नहीं लगाएंगे, नए लोग चाहिए जो जिम्मेवारियां लेंगे। ओके, बख्शिश ने हाथ ऊपर उठाया, ये क्यों हाथ ऊपर उठाया भैया? ऐसा ही उठाया या कुछ बात करनी थी? बख्शिश भाई, आपने हाथ उधर ऊपर उठाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दविंदर लिफलेट्स अवेलेबल करेगा, तो हमें एक बंदा चाहिए जो वर्शिप में नहीं है, जो संडे को ज्यादा। हाँ भैया बताओ। हाँ, ऐसे उठाया था कि मैं भी हूँ। हाँ नहीं, आपको तो देखा, हम यंग हैं, हमारी निगाह अच्छी चल रही है अभी तक। अटेंडेंस बोला। चलो, थैंक यू वेलकम भैया। तो हमें अभी एक बंदा चाहिए जो वर्शिप में नहीं है, जो प्री सर्विस में, तो चलो ये तो अलग होगा प्री सर्विस का, जो ज्यादा नहीं करता है संडे को जैसा। ऐसा कोई चाहिए हमें जो सर मैं जेनिफर। हाँ, तो आप लीफलेट की जिम्मेवारी लेगी? यस सर, बिल्कुल। ओके, तो जेनिफर, ओके, थैंक यू। कोई रूम आ किचन आ, ठीक है, छोटा सा घर है, बुड्ढा बुड्ढी आ। हाँ, अभी तक हमारे लिए रूम नहीं चाहिए, फिर भी रूम की बात करेंगे। कोई रूम की बात कर रहा है, पता नहीं। चलो, तो जेनिफर लिफलेट लेने की जिम्मेवारी लेगी, और लेके आने को, स्टैंप मारने को कौन जिम्मेवारी लेगा? स्टैंपिंग करने को आकाश, स्टैंपिंग आकाश। स्टैंप की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि उधर चर्च का एड्रेस है, ताकि फिर लोग लीफलेट पे चर्च का एड्रेस देख के उनको खुदा जैसा काम करेगा, तो फिर वो हो सकता है वो चर्च में आएंगे ढूंढने को हमें, जिसने लीफलेट दिया था, या वचन जो पड़ेगा लीफलेट पर। ओके, दविंदर, ये जो मैं लीफलेट दिखा रहा हूँ टीचिंग के दौरान पंजाबी चर्च की, वो मुझे भी याद नहीं अभी, ये कौन सी लीफलेट है? पास्टर जी, ये लिफलेट पाए हैं आपको, मैं पिक्चर निकाल के भेजूंगा आपको। वेडनेसडे को चर्च जाऊंगा। हमारे पास है वो है? हाँ वो है, या हमारे और पास है। हाउस ऑफ ग्लोरी का भी है, अगर चाहिए। हाउस ऑफ ग्लोरी का भी है कि उधर लिखा हुआ है हाउस ऑफ ग्लोरी, एड्रेस लिखा हुआ है और फोन नंबर लिखा हुआ है, और अच्छे से बनाया हुआ है, काफी अच्छा बनाया हुआ है।
वो बोलते हैं ना A5 साइज का होगा, A5 A3 का, ओके। A5 और A3 समथिंग। हाँ, तो अगर प्रिंट निकालने का है तो फिर प्रिंट भी निकालो और फिर चर्च पे खर्चा मैं अगर आपको पिक्चर निकाल के भेजूंगा, आप देख लेना, सही ओके है तो प्रिंट की टेंशन मत लो। ओके 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 अगर या नहीं होगे पास्टी सही तो मैं न्यू हम कर लेंगे, मैं न्यू क्रिएट कर लूंगा। हाँ ओके ओके तो करेंगे करेंगे अच्छी बात है। लेकिन उधर अ, हम स्टैंप नहीं लगा सकते, स्टैंप भी लगाना पड़ेगा। हाँ चलो नहीं तो मेरे देख उत्थे एड्रेस लिख लेंगे ना अपन न्यू क्रिएट की, हाँ हाँ सही है। तो स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसका जरूरत नहीं काम पड़ूंगी स्टैम्प। हाँ काम भी हल्का हो क्योंकि गया। वो जो हमारा दूसरे वाले है ना, जो अमेरिका से आए थे, वो उस पे स्टैंप लगाने का, वो भी अच्छा, वो पंजाबी में है ना। हाँ और भी फिर ऑर्डर करेंगे अमेरिका से जो भी चाहिए। ट्रम्प ट्रम्प के साथ दोस्ती है तो फिर वो भेजेगा हमें प्रेजर और क्या था मेरे मन में, हाँ बाइबल नॉलेज की ज्यादा ज्यादा लोड नहीं है, लोड है और नहीं है, नहीं भी है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी अभी सोचेगा हाँ मुझे बाइबल के बारे में उतना पता नहीं है, मैं डरपोक हूँ, क्या मैं बताऊंगा लोगों को, तो आपने आपने सुना जो मैंने गल किया है, आपकी गवाही की जरूरत है। ओके, और मैं कोशिश करूंगा जो बाइबल से खास खास आयत वर्सेस जो है आपको सिखाने को, बाहर जब जाएंगे तो इस्तेमाल करने को, जैसा यूहन्ना चैप्टर 3 16, John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. John 8 verse 32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Romans chapter 6 23, the wages of sin is death but the gift of God is eternal life. पाप का सजा मौत है, लेकिन खुदा का जो स्वर्गीय तोहफा वो है वो स्वर्गीय राज। सॉरी मैं ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फंस गया। तो ये छोटे छोटे जो खास खास वर्सेस है, तो मैं फिर एक जैसा टाइम मिलेगा तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, तो फिर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज क्या बोलने का, मेमोराइज याद याद रख कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, दोनों ने साथ में बताया। वो जेनिफर मेमोराइज याद कर सकते हैं, उसको हम अपने दिमाग में हाँ रख सकते हैं। हाँ, तो थोड़ी सी स्टडी भी चाहिए होली होली, लेकिन किसी पर जोर नहीं है। पूरा यूहन्ना का बुक पढ़ो और 14 में क्या है, 15 में क्या है। लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, मुसलमान लोग, वो बोलेंगे वचन में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, झगड़ा करने को आएंगे। तो डरो मत, खुदा का रूह आपको गाइड करेगा। आपकी गवाही दसो, गवाही से काम हो जाएगा। वचन मिक्स करने का है तो वचन मिक्स करो, मैं ट्रेनिंग दूंगा, डोंट वरी। ये मेरी बड़ी बड़ी गिफ्ट है खुदा के शिफा से। तो आई एम विथ यू एंड खुदा इज विथ अस, हालेलुया। ओके, हाँ बहुत जरूरी गल, लड़की लोग अकेली मत करने का, जो भी लड़की लोग है, क्योंकि बहुत बंदे भी आ सकते हैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करने को, या अगर आप के साथ ऐसे ही कभी कभी बकवास भी करने को, तो इसलिए लड़की लोग और लड़की के साथ जाओ, नहीं तो फिर कोई ब्रदर के साथ जाओ, ताकि आपकी रक्षा हो जाएगी। एक दूसरे की रक्षा करने का बहुत जरूरी है। सड़कों पे काम आसान नहीं होता है, कभी कभी कोई भी मारने को आएगा तो फिर हम एक दूसरे का रक्षा वाले बनने का जरूरी होती है। ओके, तो आंखें से देखने का, कौन किसके साथ बातें कर रहा है। अगर आपको लगेगा कि किसी के साथ, समझ लो अमनदीप बात कर रही है एक बंदे से और फिर वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, तो जगजीवन या और कोई थोड़ा सा ऐसे देखने का और जाके साथ देने का, हाँ भैया क्या ओके सब, तो सिस्टर का प्रोटेक्ट करने का सिस्टर को। अगर बंदे का भी ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर दूसरे बंदे जो है वो भी जाके एक दूसरे का सेवा करने रक्षा करने का बहुत जरूरी है। वी आर वर्किंग एज अ टीम एंड एज अ फैमिली, वी मस्ट हेल्प ईच अदर, प्रोटेक्ट ईच अदर ऑन द स्ट्रीट। सड़कों पे बहुत सरप्राइजेस, हैरान वाली चीजें होंगी। ओके, रेडी हो जाओ, कॉफी आएगी, बियर आएगा, पानी आएगी, लोग ये करेंगे, स्पीड करेंगे, तो सब चीजों के लिए रेडी हो जाओ, खुदा भी हेल्प करेगा हमें। प्रेज गॉड, आमेन आमेन। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कोई नहीं है, जो इवेंजलिज्म का ग्रुप है, इस ग्रुप से अगर उस ग्रुप पे कोई नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको ऐड करूंगा उस मैं नहीं हूँ पास्टर जी। हाँ डालूंगा, जी मैं डालूंगा। ओके, और अगर व्हाट्सएप का माहौल कुछ चेंज हो जाएगा तो फिर टेलीग्राम पे भी बैकअप करेंगे हम। तो एक बात है,
ग्रुप पे भी आप लोग जब भी जाएंगे ना, तो फिर किसी का नंबर भी मिलेगा तो फिर ग्रुप पे डाल सकते हैं, ताकि फिर हम कोशिश करेंगे उनको फॉलो अप करने को, उनको उनका पीछा पीछा नहीं, उसको उनको खींचने को प्यार से। देखभाल लीडर्स भी है, तो फिर जो भी नंबर लेगा उसको हम थोड़ी सी उस पर जिम्मेवारी देंगे। समझ लो गोपी गया, इस आने वाले संडे गोपी गया और गोपी को मिल गया मिस्टर सूरज। सूरज ने समझ लो तो गोपी को नंबर दिया और इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर गोपी को हम बोलेंगे भैया आप कांटेक्ट में रहो और सूरज को आप कोशिश करो खींचने को। जैसा हम लोगों को इनवाइट करते हैं चर्च में, या लंदन टीम आएगी, या बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे, या एनिवर्सरी आएगी, या बीच ट्रिप, तो गोपी का फर्ज बनेगा होली होली उसको हल्के से बताने को या कांटेक्ट में रहने को। वो चर्च में नहीं आएगा तो कोई गल नहीं है, प्रेशर मत करो चर्च में आने को लोगों को, क्योंकि लोग डरते हैं चर्च में आने को। तो दोस्ती रखो, हो सकता है एक दिन आएगा, उसको खुदा प्रिपेयर करेगा चर्च में आने को, तो फिर उसको लाठी मारेंगे हम सीधा और फिर खुदा खींचेगा। हालेलुया। तो टाइम दे दो उनको आने को, स्टार्टिंग से ही लाठी मत मारने का, होली 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 आने तो खुदा फिर उसकी लाठी उन पर चलाएगा। हालेलुया। तो नंबर भेजो लोगों का उस ग्रुप पे, तो हम लोग प्रार्थना में रखेंगे उसके लिए, और जो नंबर डालने वाला होगा फिर वो फिर ज्यादा बोझ लेगा। और अगर कुछ गवाही भी होगी सड़कों पे, अगर आपको कोई मिलेगा और फिर उसने ग्रहण किया, पता है फीडबैक में आप करेंगे, लेकिन ग्रुप में भी डालो। जो भी नहीं आ रहे ग्रुप से लोग, तो फिर उनको भी हौसला मिलेगा कि हाँ बहुत कुछ हो रहा है, ग्रुप में बहुत कुछ हो रहा है, लोग चंगे हो रहे हैं, मुक्ति हो रही है, तो उनको भी हौसला मिलेगा। जो ग्रुप पे देख के फिर वो आएंगे। हालेलुया। तो हम भी ये भी काम करने का जरूरी है, एक दूसरों को खींचने का, क्योंकि इस मिनिस्ट्री बहुत लोग नहीं आते हैं, क्योंकि शैतान उनको आगे जाने को ये नहीं करता, आसानी से छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है, सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री जैसी है लोगों को बचाने की। हालेलुया। और लोगों को लाइफ देने की। तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, कभी कभी जोर डालना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, आओ आओ। अगर नहीं आएंगे तो फिर नो प्रॉब्लम, किसी को हम फोर्स से नहीं लेके जाएंगे। अगर फोर्स से लेके जाएंगे तो फिर वो लोग हमें प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि उनका दिल ये मिनिस्ट्री करने को उतना खुशी में नहीं करेंगे, या आपके लिए वो आएंगे। लेकिन बुलाने का जो भी आ सकते हैं वो आएंगे। अभी के लिए मॉर्निंग करेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर हमारी मिनिस्ट्री ये बढ़ जाएगी और लोगों को और भूख लगेगी और प्यास लगेगा कि हम दोपहर को करेंगे चर्च के बाद, तो फिर उसकी गला फिर फ्यूचर में करेंगे। ये मिनिस्ट्री हम बढ़ाएंगे, हमें कोई रुकने वाला नहीं है। और भी मेरा मन में आ रहा है, जैसे किसी के साथ बातें की थी, हम होमलेस मिनिस्ट्री भी चालू करेंगे फ्यूचर में, खाना पका के लोगों को बांटने को, और इवेंजलिज्म भी करने को, लिफलेट भी देने का, फ्यूचर में ये काम आएगा। तो अगर किसी को मॉर्निंग सुबह भी कुछ करने का है, तो फिर हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसा ये आसान हो जाएगा, क्योंकि चर्च में तो खाना पकाने का माहौल होता है। तो देखेंगे अगर किसी को कुछ नाश्ता का कुछ करने का है, पंजाबी नाश्ता, पता नहीं आप लोगों का नाश्ता क्या होता है, या तो देखेंगे हम कैसा आगे जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ लीफलेट बांटेंगे, होली 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 जैसा टीम बढ़ जाएगी, हम तगड़े हो जाएंगे, हमारी मिनिस्ट्री स्टेब्लिश हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगा या हो जाएगी, तो फिर हम और कुछ करने को सोचेंगे। कोई हमें रोकेगा नहीं, क्योंकि पूरा फ्रीडम है खुदा से। ये एपोस्टोलिक चर्च है, इसका मतलब हम कोई भी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रुकने वाला नहीं है। जेल में जाने का, या सड़कों पे जाने का, या नॉर्थ साइप्रस जाने का, या पहाड़ों में जाने का, या वाटरफॉल पे जाने का, किधर भी कोई रुकने वाला, बीच पे जाने का, ये हम एपोस्टोलिक चर्च है। इसका मतलब हम जो भी खुदा हमें दिखाएगा करने को वो हम कर सकते हैं, कोई रुकने वाला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और फ्रीडम भी होगा, जैसे हम ट्रेनिंग के साथ लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा मन में है फ्यूचर में कोई भी लड़की लोग, या ऑफ कोर्स लड़की लोगों को ज्यादा, कि वो लोग एक प्रोस्टिट्यूट्स के लिए भी मिनिस्ट्री बन जाएंगी। बहुत प्रोस्टिट्यूट्स है उधर, जो हमारा चर्च से बाहर ही जाएगा तो फिर ये जो पीछे जाएगा ना, भंडारी की शॉप नहीं, पीछे जाएगा तो फिर उधर ही फर्स्ट सेकंड राइट मारेगा, तो फिर उधर बहुत वियतनामीज लोग, लड़कियां लोग उधर धंधा करते हैं। एक बार पता है मुझे, मेरे साथ कौन था पता नहीं कौन, एक बूढ़ा जा रहा था अंदर, मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला क्या कर रहा है इधर, मैं पुलिस को बताऊंगा आपका नाम, छोड़ दो उस लड़की को। वो भाग गया,
डर के भाग गया। मैंने बोला मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और दोबारा इधर मैं आपको इधर देखूंगा तो आप फिनिश, मैंने बोला उसको। तो डराया मैंने उसको। तो ये भी मिनिस्ट्री हमें चाहिए। हालेलुया। कौन था मेरे साथ उस टाइम, इधर का कोई था उस टाइम? देविंदर था? मैं था पास्टर जी। बताओ इनको क्या हो गया उस दिन? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਲਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ 60-65 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਖੜ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰੁਕ, ਐਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊ ਉੱਥੇ। आमेन आमेन। तो हम रक्षा करने वाले लोग हैं लोगों की, सही ना? और शैतान का जो चाल है उस पर विरोध करने वाले लोग हैं। हालेलुया। पावरफुल प्रचार आ रहा है 23 तारीख को, लड़ाई के बारे में, आत्मिक लड़ाई। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ। आत्मिक। ये सुखवीर क्यों नहीं इस ग्रुप, इस इधर? सुखवीर को ये बहुत जरूरी था। आज क्या कर रहा है वो? घर पे नहीं है वो? घर पे नहीं था पास्टर, जब मीटिंग ओ, शुरू हुई थी ओ, तो चलो पता नहीं। चलो चलो चलो। हाँ तो हाँ, प्रार्थना करने का माहौल। ओके, सब्र करो कि आप हाथ डाल के सड़कों पे लोगों पे प्रार्थना मत करो। अगर आपका दोस्त कोई आएगा आपको, आपके साथ बात करने को, और आप उसको पहचानता है तो फिर थोड़ी सी अलग बात होगी, लेकिन अजनबी के साथ ऐसे ही हाथ मत डालो और सड़कों पे प्रार्थना मत करो। खास करके बंदे लोग औरत के ऊपर या औरत लोग बंदे पे प्लीज ये मत करो। प्रार्थना करने का है, हाथ हाथ नहीं डाल के प्रार्थना करो। जो भी और कोशिश करो कि आप आंखें मत बंद करके प्रार्थना करो इस सड़कों पे, क्योंकि पता नहीं वो उनके हाथ में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चाकू भी हो सकता है। तो अगर आप प्रार्थना करेगा आंखें बंद करके, तो हो सकता है चाकू जाएगा आपके पेट में। ओके, तो देखने के ये होशियारी से काम, ये सीरियस गल है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हालत बनती है। मतलब खुदा हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हम होशियारी से भी करेंगे। तो आंखें मत बंद करके प्रार्थना करो, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखने का। और हाथ मत रख के प्रार्थना करो लोगों पर। ऐसे ही प्रार्थना करो, खड़े होके थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। और ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन हाथ मत डालो उन पर, सिर पे या उनके बॉडी पे। हो सकता है वो डर जाएंगे, या आपके लिए भी फिर कुछ हो जाएगा, तंग हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इल्जाम भी लगा सकेंगे, पता नहीं। तो इसलिए सिर्फ प्रार्थना करो। पूरा फ्रीडम है चंगाई के लिए प्रार्थना करने को, या और कुछ उनका वीजा का प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम, सेहत का प्रॉब्लम, परिवार, फैमिली, कुछ भी। और लास्ट गल मेरा मन में आई इस प्रार्थना के बारे में। हाँ, मुक्ति का प्रार्थना। सबको मुक्ति का प्रार्थना करने को बहुत बहुत जरूरी है, सीखने को। सॉरी, अगर आप मुक्ति की प्रार्थना नहीं सीखेंगे तो फिर आपको आसान नहीं होगा। मैं इस ग्रुप पे मुक्ति की जो प्रार्थना का जो हमने प्रैक्टिस किया है या वीडियो बनाया है, वो मैं इधर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, तो फिर वो देखो मुक्ति की प्रार्थना कैसी होती है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको पता है, हेल्पर लोग है इधर, फ्रंटलाइन टीम का लोग है, और एनकरेजेस का भी लोग है इधर, तो सबको पता है मेरे हिसाब से। हो सकता है एक दो लोगों को पता नहीं है, तो फिर मुक्ति की प्रार्थना के लिए हम आपको ट्रेन करेंगे। ये बहुत बहुत नेसेसिटी है, लोड है इसकी। ओके, कि आप सीखो, ताकि फिर सड़कों पे कोई मिलेगा और वो आप वचन शेयर करेगा या लिफलेट देगा खुदा के बारे में, आप उनको बताएगा, और फिर वो बोलेंगे हाँ मुझे खुदा में आने का है। तो फिर आप रेडी होने का बहुत जरूरी है कि हाँ चलो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और ऊंची आवाज से भी नहीं करने का, क्योंकि सड़कों पे सब देखना पड़ता है ना, क्योंकि वो शर्माए हो जाएंगे, उनको शर्म लगेगी कि कोई और देख रहा है। ऐसे भी हालात में कोने में जाने का, जिस किधर कोई नहीं देखेगा, और इस होशियारी से करने का कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सब चीज आप सीखेंगे होली होली। और कभी भी कुछ भी सवाल होगा तो फिर आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। तो फिर मैं कोशिश करूंगा ग्रुप पे सिखाने को लोगों को, और हेल्प करने को। हालेलुया। तो ये छोटी सी गल्ला थी
और मेरे मन में अभी के लिए कुछ नहीं, फ्यूचर के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। वर्शिप का माहौल हो जाएगा, प्रचार का माहौल हो जाएगा, तो फिर मैं सिखाऊंगा प्रचार भी कैसा करने का। सड़कों पे जाके साउंड सिस्टम लेके भी कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए लगता है मुझे। ऐसा ही नहीं कर सकेंगे हम लेदरा पे जाके, पुलिस लोग आके हमें बंद ये करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो देखते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला है, किसी को अगर लगेगा थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलने का कि खुदा के बारे में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। देखो माहौल देखो, और करने का है तो करो, करने का है तो भी फिर आप लोगों को एक अच्छे स्वाद से करने का। ऐसा नहीं होना मांगता है कि लोग फिर व्हाट इज द राइट वे ऑफ सेइंग इट। डू नॉट, जेनिफर ट्रांसलेट फॉर मी प्लीज। डू Yes, नॉट sir. डू नॉट फ्राइटन द पीपल टू कम टू गॉड। डू नॉट फ्राइटन देम। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। हाँ, talk more about the love of God ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। and don't if you will preach like that without the system for now, then don't involve any politics from India. Okay, please, no farmers issue, no Kisan issues, no Modi issue, nothing like this. Only pure love of God. For God loved the world so much that he gave you his only begotten son. Come and receive him. ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ, कोविड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डरो मत, खुदा में विश्वास रखो, या खुदा में पूरा आपका ध्यान रखो, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत होशियारी से। और अमनदीप भी होगी उधर, तो फिर हमारे फ्रंटलाइन टीम के लोग भी हो सकते होंगे। तो फिर अगर कोई गड़बड़ करेगा तो फिर आप लोगों को उसको बताना पड़ेगा कि भैया थोड़ा सा सब्र करो, ये लोगों को सही नहीं लग रहा है इधर, तो हम आपका साथ देंगे। ओके, लेकिन फ्रीडम भी दे रहे हैं हम, लेकिन फिर भी फ्रीडम के साथ भी सही चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए, ताकि हम लोगों को उधर जा रहे खुदा के नेड़े लेके आने को, हम खुदा से उनको दूर नहीं लेके जाने को जाएंगे। सही है ना मेरी गल? तो मेरा लगता है सब खत्म हुआ है। अगर कुछ सवाल है तो पूछो। इस संडे से चालू कर रहे हैं हम, 16 तारीख से। और जब मैं आऊंगा 6 तारीख को, मैं चर्च में हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा और आप देख सकते हैं मैं कैसा करूंगा, या सीख सकते हैं, और मैं आपसे भी सीखूंगा। सॉरी पास्टर जी, बताओ। पता नहीं फनी लगेगा, लेकिन फनी भी नहीं है, सीरियस है। एक मन में क्वेश्चन आया वैसे ही। वहाँ पूछो। जैसे हम सिंपल, आई नो कि हम सिंपल प्रार्थना करेंगे, या कुछ मुक्ति की प्रार्थना करेंगे, या कुछ चिंगाई की प्रार्थना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस समथिंग हैपन देयर, आई मीन ओके, अच्छी बात है। कुछ दुष्ट आत्मा का कुछ हुआ, देन हाँ व्हाट? हाँ, देखो, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर जो हमारा जो सीनियर लोग हैं उनको इन्वॉल्व करने का, जो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंटलाइन टीम के लोग, और फिर उनके बाद हेल्पर लोगों को इन्वॉल्व करने का। अगर फ्रंटलाइन टीम के लोग, समझ लो उस दिन अमन मट्टू नहीं आएगी या आप नहीं आएगा, तो फिर अमनदीप अकेली होगी, तो फिर हेल्पर लोगों का साथ लेने का, जो भी प्रार्थना में है और जो भी जिनका भी ट्रेनिंग हुआ है दुष्ट आत्मा निकालने को। हालेलुया। दूसरी गल, उनको चर्च में भी ले जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि चर्च, क्योंकि चर्च तो दूर नहीं होगी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि चर्च में जाने को। तीसरी गल, अगर वो चर्च में राजी नहीं होगा आने को, तो फिर एक कोना पकड़ने का कोशिश करो जिधर लोग जैसा नहीं दिखाई देंगे। तो ये आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको माहौल देख के होशियारी से, जो भी आपका माहौल होगा उस हिसाब से कोने में जाना पड़ेगा, तो फिर कोने में जाओ अगर वो राजी है। नहीं तो फिर ऑफकोर्स फोन नंबर लेने का, अगर वो फिर बोलेगा हाँ मैं मिलने को आऊंगा, लेकिन कोशिश करने का, जितना भी हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो फिर
बाद में करने को नहीं ये करने का, क्योंकि बाद में फिर शैतान उनको ये करेगा, दोबारा आसानी से नहीं लेके आएगा उनको, इसलिए मौका भी उसी टाइम पकड़ने का है। अगर अगर जो नए लोग हैं, अगर हालत ऐसी बन जाएगी सड़कों पे कि वो प्रार्थना करने लगे और दुष्ट आत्मा का कुछ, और उनको अगर विश्वास का कदम उठा के कोई नहीं दिखाई दे रहा है उधर, और सब नए बंदे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, खुदा आपको फील्ड पे ही ट्रेन करेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा भी ऐसा हालत नहीं बनाएगा सड़कों पे कि आप लोग संभाल नहीं सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएगा इस सोच में कि हम अभी दुष्ट आत्मा के लिए हम रेडी है, ऐसे बात नहीं होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा खुदा उधर काम करेगा उस ब्रदर या सिस्टर के लाइफ में, तो आपको भी खुदा मसा देगा उस हालात के लिए हैंडल करने को। ऑफ कोर्स अगर फ्रंटलाइन टीम है तो फिर बुलाओ फ्रंटलाइन टीम को आपका साथ देने को। अगर दुष्ट आत्मा का चक्कर होगा ज्यादा या हेल्पर लोग होंगे तो उनको बुलाओ, या हमारे एनकरेजेस भी है, तो एक दूसरे के साथ काम करो। ओके, दुष्ट आत्मा को का चक्कर बन जाएगा तो अकेला मत करने को कोशिश करो। अगर गलती भी करेंगे तो कोई गल नहीं हो, राइट, कोई भी पिटाई नहीं करेगा आपकी, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं और फिर गलती से भी आप लोग सीखेंगे। अगर गलती नहीं हो जाएगी और आप अच्छा काम करेंगे तो फिर चलो एक गवाही भी बन जाएगी कि देखो खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है सड़कों पे, हम आपका ये नहीं काटेंगे। हम एक्साइटमेंट जो सड़कों पे जो खुदा इस्तेमाल करने को लगेगा तो हम नहीं बोलेंगे ए स्टॉप करो, अभी प्रार्थना मत करो, ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको कोशिश करेंगे और आगे लेके जाने को और हेल्प करने को, सपोर्ट करने को। तो ये हमारा जिम्मेवारी बन जाएगी, ये अमनदीप और जो भी फ्यूचर के लीडर होंगे उनका जिम्मेवारी बन जाएगी कि लोगों को मौका देने को। फ्रीडम है स्ट्रीट पे, तो यही मैं बोल सकता हूँ भैया आपका सवाल के ऊपर। चर्च में लेके जाओ, कोशिश करो, कोने में जाओ, और अकेला मत करो, फ्रंटलाइन टीम को इन्वॉल्व करो, हेल्पर को इन्वॉल्व करो। और अगर ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप अकेला होगा, फॉर एग्जांपल सब लोग बातें कर रहे हैं सबके साथ और आप अकेला किसी के साथ स्टार्ट किया बातें करने को और वो प्रार्थना के दौरान ये होने लगा, तो फिर चलो देखो, होशियारी से करो। आप लोग सब होशियार है, सब इधर जो है उनको ट्रेनिंग मिल रही है। आप लोग पंजाबी आर्मी है, क्रिश्चियन आर्मी, तो आर्मी में सीख जाएंगे हम सब। डरने की बात कोई नहीं है, लेकिन होशियारी से करने का भी जरूरी है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन भैया? या थैंक यू। और किसी का सवाल है? आपने बोला था ना कि जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जिस पे लिखा होगा, जिस पे टैग दिया होगा चर्च का, वो पे होगा। नहीं, आप मेरी आवाज आ रही पास जी? अभी आ रही है, दोबारा करो बात। या जो आपने बोला ना कि जिस पे हमारा टैग लगा होगा, मोहर लगी होगी, क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोगों ने बांट, या तो जी 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 जी। और उसको आपने बोला कि डस्टबिन में फेंकना, जो अच्छा नहीं होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि हम लोग जाएंगे और चलो मेरी बात ही ले लो कि मैं लिद्रा पे खड़ा हूँ और मेरे से दो वो खराब हो गए और मैं वहीं पर डस्टबिन में फेंकने लग जाऊं। हाँ, वो उधर नहीं फेंकने का, वो जेब में डाल के जी फिर और किधर फेंकने का, ये जी, भी अच्छी वो बात बात है। आप प्लीज कर लो जी। वो हाँ। बात मैंने नोटिस की थी कि वो डस्टबिन में आपने बोला, वो अच्छा नहीं होगा वहां पे। हाँ, पक्की गल, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि अच्छा मेकअप वाले लिफलेट देने का लोगों को, सही है ना? या जी पास जी। हाँ, लेकिन उधर फेंकने का नहीं, बट डस्टबिन में, चर्च में आके फेंको, क्योंकि ये सही होगा। एक्सलेंट। और कुछ, किसी का और कुछ सवाल है? टाइमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्टर जी, जो भी आपने टाइम करना है। इन केस अगर लोग हैं, जैसे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमें वहाँ वक्त लगता है
किसी चीज कुछ इन केस ऐसा सिचुएशन हो तो उसमें हम कैसे करें, क्योंकि ना तो हम उस पर्सन को अवॉइड कर सकते हैं और हमें चर्च का भी माइंड में रखें। तो ऐसे इन हालातों में अगर इन केस ऐसा कुछ हो तो कैसे हम एक दूसरे को एक टचअप में रखें और कांटेक्ट रखें कि उस हालात को बता दिया जाए जो हमारे साथी हैं कि हाँ अभी ये सिचुएशन है जब मुझे टाइम लग सकता है, ये कि एक दूसरे का वो मिसअप ना हो जो टाइमिंग है कि जो हमने मेन हमारा टाइम रहेगा कि हमें इतने बजे जाना है वापस करना है। तो इन केस कभी ऐसा सिचुएशन हो कि हमें टाइम लग रहा है उस पार्ट में उस पर्सन को डील करते हुए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो हम कैसे इस बात को कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा है 9:20 को खत्म करने का, लेकिन अगर 9:15 भी करेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास एक्स्ट्रा 50 मिनट्स होगी, 5 मिनट में 5 या 10 मिनट में भी, अगर आप 10 मिनट में फीडबैक फिनिश करके छोटी सी प्रार्थना खत्म करेंगे तो नो प्रॉब्लम। अभी के लिए अमनदीप की जरूरत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री चालू हो रही है, लेकिन फ्यूचर में अमनदीप लीड नहीं करेगी मिनिस्ट्री, क्योंकि अमनदीप जैसे मैंने कहा है, आपका म्यूट करेगी प्लीज क्योंकि आपका आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, तो अभी के लिए अमनदीप लीड ले रही है, ये लीड करने को मिनिस्ट्री, लेकिन फ्यूचर में ये चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं चाहिए कि जो लोग संडे की मिनिस्ट्री में जो उनकी ड्यूटीज होगी वो लेट आएंगे इवेंजलिज्म के दौरान। इसलिए 9:15 खत्म करो और फिर जो वर्शिप में है वो आओ। अगर किसी को रुकने का है पीछे, नो प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बताओ कि हम रुक रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी होगी साउंड पे या और कुछ, तो फिर मैं कोशिश करूंगा साउंड वाले लोगों को भी अगर इच्छा है जाने की, जैसा आकाश है इधर, जगजीवन भी अभी ट्रेनिंग में लग जाएगा, लगा हुआ है उसको हमने अभी, गोपी तो साउंड पे होता है। तो ये सब लोगों को फिर मैं पूछूंगा कि भैया आपका इच्छा क्या है, सड़कों पे जाने का आपकी इच्छा है, तो फिर हम इसी तरीके से उनको फ्रीडम देंगे प्लानिंग के दौरान। तो प्लानिंग का हम देखेंगे कैसा हो जाएगा, तो थोड़ा सा फ्रीडम देंगे उनको जाने को। ऐसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा उनको संडे की ड्यूटी में वो लग जाएंगे। तो मैं पूछूंगा, गोपी मुझे मैसेज कर सकता है आपकी मन में क्या है, आकाश भी मुझे मैसेज कर सकता है, जगजीवन का तो अलग है, जगजीवन मुझे पता है जाने का उसकी इच्छा है। तो आप लोग जो ज़्यादा इन्वॉल्व है साउंड सिस्टम में, तो मुझे बताने का, अगर आपका बहुत ये है आपको तरस प्यास भूख, तो फिर उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। क्योंकि देखो आकाश फॉर एग्जांपल वर्शिप में भी है, साउंड में भी होता है, तो जब उसको साउंड से हम ये करते हैं, ब्रेक देते हैं, तो फिर वर्शिप में डालते हैं। तो फिर अगर वो बोलेगा कि सड़कों पे भी जाने का उसको अभी मन कर रहा है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी एक एक के साथ कि भैया आपका खास मकसद क्या है, वर्शिप में रहने का है, नहीं तो फिर वर्शिप से बाहर आना पड़ेगा, इवेंजलिज्म का मकसद पकड़ने का है। तो कोई गल नहीं, जैसा खुदा भी उसमें होगा, तो लोगों को हम कोशिश कर रहे उस डायरेक्शन में लेके जाने को जिधर उनका सही दिल की बुलावट होगी, खुदा की बुलावट। तो हम भी अभी के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन समझ लो आकाश जाएगा 2-3 बार और फिर उसको पता चलेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, तो फिर कोई उसको फोर्स नहीं करेगा। सही ना मेरी गल? तो फिर वो हो सकता है वर्शिप में रुकेगा और साउंड की ड्यूटी करेगा। अगर वो बोलेगा हाँ ये मुझे बहुत मजा आ रहा है इधर सड़कों पे और मुझे वर्शिप में नहीं आने का है, तो मैं बात करूंगा और फिर उसी हिसाब से आगे जाएंगे। देख अगर ऐसी बकवास की बातें करेगा तो फिर मैं उसको लाइन पे लेके आऊंगा अगर सही उसका दिल होगा सड़कों पे और खुदा भी दिखा रहा है कि हाँ ये इसका एक लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर उस हिसाब से हम काम करेंगे एक एक के साथ। ये हम कोशिश करते हैं सबके साथ करने को, लोगों को जो खुदा का जो ये होता है उस लाइन में, उस फील्ड, उस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ाने को। हमें लोग ऐसा नहीं चाहिए कि सब जो करेंगे ऐसा ही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए कि लोग अगर सब भी करेंगे वो सही करेंगे और खुदा से आएगा वो उसी हिसाब से।
और हमें नहीं चाहिए कि लोग फिर बोझ पे बैठ जाएंगे कि मैं सड़कों पे जा रहा हूँ, मैं गाना भी गा रहा हूँ, मैं साउंड कर रहा हूँ, मैं कुकिंग भी कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग भी कर रहा हूँ, मेरी अभी मौत हो जाने वाली है। ऐसा भी नहीं चाहिए हमें। ओके, तो लास्ट संडे हमारे चर्च में ऐसी एक हालत बनी थी। रिकॉर्डिंग बंद करूंगा। रिकॉर्डिंग